सो स्टूडेंट्स, जब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें प्रेगनेंसी में, तो इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 5 डिफरेंट सेक्शंस में, 5 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्क टू द फीटस। क्या ये फीटस के लिए हार्मफुल है या बेबीज के लिए हार्मफुल है कि नहीं है। सो जब हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया जी, इन्हें हमने कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि फीटस के लिए हार्मफुल है नहीं है, बेबीज के लिए हार्मफुल है या नहीं। डेफिनेटली फीटस का जिक्र हम तब करते हैं जब आपकी ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है। बेबीज का जिक्र हम तब करते हैं जब आपका बेबी मदर फीड पे हो, मिल्क फीडिंग पे हो, ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, और जो ड्रग है वो मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट हो रही है। सो ऐसी ड्रग्स जिनके लिए हम लोगों के पास इंटरनेट पे रिसर्च में डाटा मौजूद है कि ये टेरेटोजेनिक है, मींस आपके फीटस को हार्म कर रही हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हम प्रेफरेबली यूज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वो ड्रग्स जो मिल्क में एक्सक्रीट होती हैं, डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी में एक्सक्रीट होती हैं, लेकिन एक दफा फीडिंग से डेफिनेटली कोई आपके पास इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कंटिन्यूअस फीडिंग से आप डोज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डोज एक्यूमुलेट होती जा रही है। सो ये जो टोटल डोज है, ये टोटल डोज बेसिकली आपके बेबी के लिए हार्मफुल है। सो अब वो कौन सी 5 कैटेगरीज हैं जो एफडीए ने हमें दी हैं आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स से टोटल 5 कैटेगरीज हैं, ए बी सी डी एंड एक्स कैटेगरी। सो ए कैटेगरी में वो ड्रग्स आती हैं जो कि आपके फीटस के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च से पता चला, आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल नहीं। इसकी एग्जांपल है आइसोनियाजिड। और वैसे अगर हम डेली यूज में प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक सप्लीमेंट है, दैट इज आल्सो ए कैटेगरी ड्रग। सो बी कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? बी कैटेगरीज में वो ड्रग्स आ जाती हैं जिनके ऊपर स्टडी करने से पता चला जी ये एनिमल्स में हार्मफुल हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन फीटस में हार्मफुल नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बीटा लैक्टम्स हैं, बीटा लैक्टम्स विद इनहिबिटर्स, देन वी हैव सेफलोस्पोरिन्स, azithromycin, then we have clindamycin, erythromycin, azithromycin, metronidazole, nitrofurantoin and sulfonamides. Now, अब सी कैटेगरीज में कौन सी ड्रग्स आते हैं? सी कैटेगरीज में वो ड्रग्स आ जाते हैं जो एनिमल फीटस में हार्मफुल हैं, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन किसी भी किस्म का हम लोगों के पास कोई क्लियर डाटा नहीं है कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन फीटस के लिए हार्मफुल है या फिर नहीं है। सो इस कैटेगरी में कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं? क्लोरामफेनिकोल, फ्लोरोक्विनोलोन, क्लेवेट्रोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, वेंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, देन वी हैव ट्राइमेथोप्रिम सल्फा मेथोक्साजोल। सो ये कैटेगरीज आपके पास आ गई सी कैटेगरीज की ड्रग। अब डी कैटेगरीज की ड्रग्स कौन सी? डी कैटेगरीज में वो ड्रग्स आती हैं जिनके पर रिसर्च की गई तो पता चला जी आपके फिटनेस के लिए ये एक रिस्क कॉज कर सकती है, ये एक रिस्क है ड्रग, लेकिन उस रिस्क के कंपैरेटिवली इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स ज्यादा है। सो हम रिस्क ले लेते हैं, कोई और रिस्क कंपनसेट करने के लिए हम लोग कोई मेडिकेशन इस्तेमाल कर लेंगे, और इनकी एग्जांपल्स हैं टेट्रासाइक्लिन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्सेप्ट जेंटामाइसिन। देखिए पूरी की पूरी ड्रग क्लास टेट्रासाइक्लिन की बी कैटेगरी में आ रही है, अमाइनोग्लाइकोसाइड सब के सब डी कैटेगरी में आ रही है एक्सेप्ट जेंटामाइसिन। क्यों? क्योंकि जो जेंटामाइसिन है वो आपकी डी कैटेगरी की ड्रग है जो फीटस में, एनिमल फीटस में हार्मफुल है, लेकिन ये है कि जी ह्यूमन बींग्स में उसके कोई हमारे पास क्लियर रिजल्ट्स नहीं है भी कितना रिस्क दे सकती है। नाउ अब एक्स को आप याद रखने क्रॉस से नहीं कि ये हमने इस्तेमाल नहीं करनी। सो एक्स कैटेगरीज में वो ड्रग्स आ जाती हैं जो आपके फीटस के लिए हार्मफुल है, किसी भी सूरत में आपने वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करनी है। अब इसमें क्या आ जाता है जी? मेथोट्रेक्सेट, राइबावायरिन एंड ग्लिसियोफल्विन। सो मेथोट्रेक्सेट कौन सी? एंटी कैंसर ड्रग्स है। राइबावायरिन हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसियोफल्विन दैट इज एन एंटी फंगल ड्रग। सो स्टूडेंट्स, ये 5 कैटेगरीज थी जिनमें हम अपनी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को कैटेगराइज करते हैं।